हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में कि कौन कौन सी क्रांति कृषि में कब आई थी। तो पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति आई थी खाद्य उत्पादन के लिए, जैसे गेहूं, चावल। तो जो खाद्य उत्पादन है उसके लिए आई थी, उसे हम कहते हैं हरित क्रांति। फिर आई थी सुनहरी स्वर्ण क्रांति, और ये आई थी फल एवं सब्जी उत्पादन, बागानी उद्यान कृषि। तो जो सुनहरी क्रांति आई थी वो फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए आई थी। फिर उसके बाद है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए है। फिर आई कृष्ण क्रांति या काली क्रांति, ये खनिज तेल जैसे पेट्रोल के लिए क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए आई थी कृष्ण क्रांति, जो कि खनिज तेलों से संबंधित है। फिर नीली क्रांति के बारे में जानते हैं। नीली क्रांति आई थी मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए। अब आ जाते हैं हम गोल क्रांति। जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। फिर है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन, जो खेत में खाद वगैरह उर्वरक डाले जाते हैं उनके उत्पादन के लिए आई थी भूरी क्रांति। पीली क्रांति आई है तिलहन उत्पादन से, जो तेल वगैरह निकलता है उन फसलों के उत्पादन के लिए, तो उसे कहते हैं पीली क्रांति। फिर आई थी रजत क्रांति। अब देखते हैं हम रजत क्रांति। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से, जो अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति। फिर इंद्रधनुष क्रांति के बारे में जानते हैं। इंद्रधनुष क्रांति है कृषि संबंधी समग्र क्रांति, नवीन कृषि नीति में निर्धारित, मतलब जो कृषि से संबंधित समग्र क्रांति है वो इंद्रधनुष क्रांति है, जिसमें नवीन कृषि नीति का निर्धारित किया गया था। फिर आगे आते हैं अमृत क्रांति के बारे में। जो नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी वो अमृत क्रांति के द्वारा बनाई गई थी। फिर आ जाते हैं हम सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में आते हैं कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि, मतलब जो सदाबहार क्रांति के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है, जो कृषि है उसको दोगुना करना है। फिर है गुलाबी क्रांति के बारे में जानते हैं। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित है। प्याज का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए आई थी गुलाबी क्रांति। फिर आई लाल क्रांति। लाल क्रांति के बारे में जानते हैं। ये मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए है। जो लाल क्रांति है और मांस एवं टमाटर के उत्पादन के लिए है। तो ये कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जो कि जैसे हरित क्रांति है खाद्य उत्पादन के लिए, जैसे खाद जैसे गेहूं, चावल वगैरह के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो इसे हरित क्रांति नाम दे दिया। फिर सुनहरी क्रांति है फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन के लिए। कृष्ण या काली क्रांति है खनिज तेल के आत्मनिर्भरता होने के लिए। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन के लिए। गोल क्रांति है आलू उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए। इंद्रधनुष क्रांति है जो कृषि है उसके लिए नवीन कृषि नीति निर्धारित करने के लिए। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी, अमृत क्रांति कहा गया उसे। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना, सदाबहार क्रांति है। गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। लाल क्रांति है इसके द्वारा मांस एवं टमाटर उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। तो ये समय समय पर कृषि से संबंधित क्रांतियां लाई गई।